जिस तरह से 16 श्रृंगार शरीर को बाहर से सुंदर बनाते हैं, शरीर सुंदर दिखता है, उसी तरह से 16 संस्कार शरीर को अंदर से सुंदर और पवित्र बनाते हैं। और जन्म से लेकर के और 21 वर्ष की अवस्था तक संस्कारों का निर्माण होता है। इसलिए हम सबको अपने बच्चों पर जन्म से लेकर के और 21 वर्ष तक की अवस्था तक, यानी जन्म से लेकर 21 वर्ष तक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानें कि जन्म से लेकर के और 21 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों में किन किन बातों पर हम ध्यान दें, अपने बच्चों पर किन किन आदतों पर, किन किन बातों पर हमें समयानुसार ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो में जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहता है कि इनका बच्चा संस्कारी नहीं है, हमारा बच्चा बहुत संस्कारी है। तो जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था तक, जन्म से लेकर और 21 वर्ष तक की अवस्था तक कैसे बच्चों पर ध्यान दें, तो सबसे पहले जवाब बात आती है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था तक। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसमें शरीर का विकास ज़्यादा होता है, मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस विकास की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान रखें। उसमें उनके खान पान में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हों। ऐसा ना ही कुरकुरे, कुछ लोग कुरकुरे बच्चे को खिलाते हैं। एक दुकान पर हमने देखा कि बच्चा जो है इतना कुरकुरे लिए हुए था, पिताजी पीछे थे, बोले कि मानता ही नहीं है, बोलता है कि बस यही खाएंगे। बोले खाना, तो खाना नहीं खाता है। अब बताइए, गार्जियन खुद ही खरीद रहे हैं और कहते हैं कि बच्चा नहीं खाता है, यही खाता है। अरे बच्चा क्यों नहीं, आप उसको बिगाड़े हैं तो बच्चा नहीं खाता, बच्चा क्यों नहीं खाएगा? आप नहीं मानते हैं दुलार में, आप उसे बिगाड़ रहे हैं। अब बड़ा होगा तो नहीं छोड़ेगा, कहिए अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, दांत खराब हो गए, तरह तरह की बीमारियां जब आएगी तो परेशान आप होइएगा। तो जब बिगाड़िएगा आप तो भुगतेगा कौन? आप। इसलिए बहुत लोग बच्चों को दुलार में ही बिगाड़ते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो क्या खाक ठीक होगा? अभी जब ठीक नहीं है तो बड़ा होकर बिगड़ेगा उससे, और बढ़ेगा कि घटेगा वो। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें। हर तरह के जो है पौष्टिक तत्व उसे जिस प्रकार से समझा करके, कभी डांट पटक करके भी, डांट फटकार लगा कर ही ज़रूरी है। बच्चों को फटकार लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बचपन में आपने डांट फटकार कभी कभी नहीं की और बड़े होने पर किसी ने उसे डांट दिया, उसे बहुत दुख लग जाएगा, सदमा लग सकता है और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए बच्चों को डांट फटकार भी समयानुसार ज़रूरी है। तो खान पान पर विशेष ध्यान रखें। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था तक की हरी साग सब्जी खाएं, फल मूल खाएं, बाकी सब चीज़ें खाएं। जो बेकार की चीज़ें हैं, तले हुई चीज़ें हैं या बेकार की चीज़ें हैं, कभी कभी थोड़ा दुलार में खिला दे, वो अलग चीज़ है। और दूसरी, 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था तक बुरी आदतों पर ध्यान दें। 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में अनेक प्रकार की बुरी आदतें आती है। ठीक है, उंगली चबाने की आदत, नाखून चबाने की आदत, कपड़े बराबर चबाने की आदत, या फिर कुछ गंदी चीज़ खाने की भी आदत पड़ जाएगी, या परिवार में किसी को मारने की आदत। वाहवाही में हम छोड़ देते हैं। बच्चा जो है अपनी बड़ी बहन को 2-4 झापड़ लगा देता है, हम बड़े मज़ा ठहाका लगाते हैं, मार दिया मार दिया भाई। उस समय आपको बड़ा मज़ा आता है, दुलार में कहते हैं कि मार रहा है। मम्मी को बोलते हैं मारो मारो, मम्मी को 2 झापड़ लगा देता है, केस उखाड़ लेता है। ये सब बुरी आदतें हैं। आप जब लगाते हैं मोबाइल दिखाना, मोबाइल दे देते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फटाटे से मोबाइल जो है खिसका रहा है। मोबाइल खिसकाते खिसकाते उसका लाइफ खिसक जाएगा। इसलिए जो आदतें आप उसे लगाइएगा वही आदतें वो पकड़ेगा। इसलिए जितनी बुरी आदतें हैं उसी समय जो है विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो जो 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है उस समय आपकी कुछ बातों को समझ सकता है, आपकी बात को समझ लेगा। इसलिए उसे समझाइए और जो बुरी आदतें हैं उससे दूर रखिए, यानी बुरी आदतों से इस समय विशेष बचाना चाहिए। और तीसरा, 11 से 16 वर्ष की अवस्था तक उसके रुचि के अनुसार पढ़ाइए, जिसमें उसका मन लग रहा है, उसकी जो अभिरुचि है जिसमें ज़्यादा है, उसका मन रम रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, उसके अनुसार उसे पढ़ने के लिए कहिए। जैसे उसको मैथ अच्छा लग रहा, मैथ में ही उसे ज़्यादा समय दिए। कुछ लोगों को संगीत से
बड़ी चीड़ होती है। संगीत ऐसी विद्या है कि मेहनत से नहीं, गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर से प्रदत्त होता है। और किसी किसी में ये संगीत की विधा होती है, संगीत की जो है के लिए आवाज़ होती है, उसके पास कला होती है, इसलिए जिसके पास है उसे ही आ सकती है। संगीत हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी में को संगीत में है, किसी को ड्राइंग चित्रकला में है, किसी को कुछ अन्य में है, तो जिसको उसमें अभिरुचि है, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि वो उसमें अच्छा कर सकता है। इसलिए उसकी रुचि के अनुसार उसके विषय पढ़ने के लिए कहिए। अपनी मनमानी को या अपने जो मन में आपने जो नहीं कर पाए उसको ये सोचिए कि बच्चा मेरा अफसर बन जाए। अपने मन के अनुसार आप जो नहीं किए उसे कराने के लिए बच्चे से सोचिए, ये उचित नहीं है। बच्चा क्या करना चाहता है, कौन सा समय, कौन सा विषय उसे अच्छा लगता है, किस में उसकी अभिरुचि है, इस बात पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। चौथा है 17 से 21 वर्ष की अवस्था तक। 17 से 21 वर्ष तक की अवस्था तक इसमें भी सबसे विशेष ध्यान होती है कि संगति पर ध्यान दें। सब कुछ बने बनाए हुए खेल बिगड़ सकता है। संगति से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अगर लाख आप में अच्छाई हो, बहुत से अच्छे गुण हो बच्चे में, लेकिन संगति अगर बुरी पकड़ा गई तो रास्ता गलत हो गया, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए इस अवस्था में उसकी जो संगति है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ उठ बैठ उसकी है, कैसे उसकी दोस्तों के साथ जो है वो मिलना है, कैसे दोस्तों के साथ उसका जो है बात करने का जो समय है वो बीत रहा है। तो इन सारी बातों पर ध्यान, यानी 16 से 21 वर्ष की अवस्था तक बहुत खतरनाक समय होता है। इस समय जो है पैर फिसलने का जो डर है बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सबसे जो अवस्था होती है जो 16 से 21 वर्ष की, ये खतरनाक होती है। इस समय जो सुधर गया, इस समय जो अपने आप को रोक लिया, वो कुछ कर पाएगा। इस समय जो अपने आप को नहीं रोक पाया, रास्ता बिगड़ गया संगति खराब के कारण, तो सब कुछ चला गया। गंदी आदतें बहुत जल्दी जो है व्यक्ति जो है सीख लेता है। गाली देना कोई सिखाता नहीं, आपरूपी जो संगत में आएगा सीख लेगा, लेकिन अच्छा बोलना सीखना पड़ता है। अच्छे बोलने के लिए सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में यही कहेंगे कि हमें जन्म से लेकर के और 21 वर्ष की अवस्था तक में सबसे ज़्यादा सावधानी अगर है तो बचपन तो है, जन्म से 5 वर्ष जो खान पान विशेष ध्यान रखें, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। फिर बुरी आदतें से बचाएं और पढ़ाई के बाद 16 से 21 वर्ष विशेष ध्यान देने से बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा। उसके रास्ते जो है गलत रास्ते की तरफ वो नहीं भटक पाएगा। उसकी बुरी संगति से बचाए रखिए। बच्चा किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, इस बात पर उसका समय जो है कहाँ विशेष व्यतीत हो रहा है, आपसे आँख बचाकर वो क्या कर रहा है, इन सारी आदतों पर ध्यान दे करके, इन बातों पर ध्यान दे करके हम अपने बच्चे का भविष्य यानी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।